So you might have heard that a goal without a plan is just a wish. How are you all? My name is Rahul Vaswani from Supergrads, and once again we are back with one more episode of Super Deciders, and today we are going to discuss a very important topic, video-based assessment. Okay friends, now let me tell you what exactly video-based assessment is. इस बार IIM इंदौर ने IPM 2020 के लिए सबको चौंका दिया जब उसने ये कहा कि वो वीडियो बेस्ड असेसमेंट लेने वाला है. And because of COVID-19, video-based assessment was the very popular choice of IIM Indore. अब video-based assessment क्या है? Video-based assessment is nothing but a combination of interview as well as presentation. I repeat, it is a combination of interview and presentation. इसमें आपको एक वीडियो पूरा रिकॉर्ड करना होता है. वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक अपलोडेड लिंक देता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं. एंड डेफिनेटली अगर उन्होंने आपको एक वीडियो दिया है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और पूरे वीडियो के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइम भी अलॉट करते हैं जिसमें आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसी टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट कर उस वीडियो को फिर आप अपलोड करते हैं. अब क्योंकि कोविड-19 ने एक नई सिचुएशन क्रिएट करी है तो 100% बाकी कॉलेजेस भी वीडियो बेस्ड असेसमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले आने वाले टाइम में, और वीडियो बेस्ड असेसमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉपुलर चॉइस फॉर ऑल द कॉलेजेस इन कमिंग टाइम. अब ये देखते हैं कि वीडियो बेस्ड असेसमेंट में जो जजेस हैं, जो आपका वीडियो जज कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली किन किन चीजों पे आपका जजमेंट देंगे. सबसे पहले बात होती है पर्सनालिटी असेसमेंट की. आपकी पूरी पर्सनालिटी उस वीडियो में निखर कर बोलनी चाहिए, तो उस पे आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने वीडियो बनाया है लेकिन वो शाय है या टिमिड है तो डेफिनेटली उस बात के उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी क्रिएटिविटी का भी असेसमेंट जजेस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपके आईक्यू या क्रिएटिविटी की टेस्टिंग जरूर होती है. एंड सिंस IIM इंदौर ने ये एग्जाम क्रिएट किया था इस बार, तो डेफिनेटली वो ये देखना चाह रहा था कि जो भी स्टूडेंट उनके पास आ रहा है वो कितना क्रिएटिव है, उसका आईक्यू कितना स्ट्रांग है. थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स. डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उन स्टूडेंट्स को पहले तवज्जो दी जाती है, पहले इंपॉर्टेंस दिया जाता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो, जो प्रेजेंटेबल हो. तो अगर आप वीडियो बना रहे हैं और अगर आप उसमें अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बीच में रुक रुक के बोल रहे हैं, तो उसमें आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे. नेक्स्ट, स्पीच असेसमेंट. कम्युनिकेशन मैंने अलग कहा, स्पीच अलग कह रहा हूं. स्पीच भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की गड़बड़ होती है. बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत धीरे धीरे बोलते हैं. सो दे विल बी लुकिंग फॉर सम पर्सनैलिटी विच इज ऑडिबल, विच इज हैविंग साउंड नॉलेज एज वेल एज उसकी स्पीच बिल्कुल ठीक हो. नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपकी नेगोशिएशन या फिर कन्विंसिंग स्किल्स को भी टेस्ट किया जा सकता है. हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हर ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकता है ये देखने के लिए कि आप में सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी है, या आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन, जैसे कि हमने पिछले एक वीडियो में भी बात करी थी, एडवर्सिटी क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है. हमने पिछले स्लाइड में हालांकि बात कर ली है. इस स्लाइड में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं. एक बार ब्रीफली अपन बताते हैं आपको. क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस या ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपका आईक्यू जज हो सके. सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको बताएंगे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, या एडवर्सिटी क्वेश्चन आपका जज करेंगे. कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपके नेगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल्स या फिर सेलिंग स्किल्स को भी जज करेंगे. अब एक बार ये देखते हैं कि वीडियो बेस्ड असेसमेंट इंटरव्यू से कैसे अलग है. हमने बातें करी है, एक बार समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या. सबसे पहले तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दी जा रही है जो कि इंटरव्यू में नहीं दी जाती. वो टाइम लिमिट में आंसर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको बार बार क्वेश्चन का आंसर लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी और कट शॉट करना होगा. लाइक अगर 60 सेकंड्स दिए हैं तो 60 सेकंड्स के अंदर बेस्ट आंसर क्या हो सकता है आपको जज करना है. सेकेंडली, इंटरव्यू में आपको
इम्प्रॉम्प्टू होना पड़ता है। आप अगर इंटरव्यू में बैठे हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको उसी वक्त आंसर देना है, तो आपके पास टाइम नहीं है, बट यहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस टाइम को यूटिलाइज जो इंसान सबसे अच्छी तरीके से करेगा, उसका वीडियो बेस्ड असेसमेंट में डेफिनेटली अच्छी तरीके से नंबर आएंगे एज कंपेयर टू वन जो उस टाइम लिमिट को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। और वीडियो बेस्ड असेसमेंट में प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंटरव्यू में हो सकता है कि एक इंसान शाय है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर वो बहुत टिमिड है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन वीडियो बेस्ड असेसमेंट में आपकी आवाज में बुलंदी होना चाहिए, आपके हैंड के जेस्चर्स होना चाहिए, आपको स्ट्रेट खड़े होके प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो बेस्ड असेसमेंट। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जिसके बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली अगर IIM इंदौर या कोई और IIM और बड़े लेवल का कॉलेज आपसे कुछ वीडियो बेस्ड असेसमेंट में क्वेश्चंस पूछता है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के लिए हमारे स्टूडेंट्स को दिए थे और इसी के बेसिस पे हमने जो रिसेंट में वीडियो बेस्ड असेसमेंट हुआ था IIM इंदौर का, उसमें हमने हमारे स्टूडेंट्स को जज किया था। कुछ ट्रिक बेस्ड HR क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच यू हैव नॉट मेंशन्ड इन द प्रोफाइल। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप डेफिनेटली सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने हर चीज अपने प्रोफाइल में लिखी हुई होती है। तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसी क्वालिटी बतानी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इंपैक्ट भी क्रिएट करे और आपके हाथ से बाजी भी ना चला जाए। सेकंड, गिव अस वन रीजन व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और आप भी वीकनेस बताने लग गए तो डेफिनेटली आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर फेल हो जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछ रहा है गिव अस वन रीजन व्हाई शुड वी रिजेक्ट यू, तो उसको क्रिएटिवली आपको आंसर करना है। सर मे बी बिकॉज यू मे नॉट बी लाइकिंग माई हेयर स्टाइल, सर मे बी बिकॉज यू मे नॉट बी लाइकिंग द कलर ऑफ माई शर्ट, या फिर अगर आप वीकनेस बता भी रहे हैं तो कोई ऐसी वीकनेस बताइए जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैम्परिंग नहीं हो या बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सोसाइटी के लिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, गिव योर एनी वन स्ट्रेंथ with which you can bring change in the society and also state how. Yes, it's a very impactful question. आपको अपनी स्ट्रेंथ को तो बताना ही बताना है, लेकिन सोसाइटी में वो कैसे चेंज लेके आ जाएगी, तो बहुत सोच समझ के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको एक स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी होगी। तो हमने एग्जांपल्स देखे ट्रिक बेस्ड HR क्वेश्चंस के। HR क्वेश्चंस और नॉर्मल क्वेश्चंस हमने इंटरव्यू वाले सेशंस में पहले डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएटिव क्वेश्चंस और भी कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। हाउ विल यू सेल अ कॉम टू बॉल्ड मैन? आप एक टकले को कैसे कंघी बेचेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इनैक्ट करके बताना पड़ सकता है। तो आपकी एक्टिंग स्किल्स, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और आप कितनी क्रिएटिविटी से वो कंघी उसको सेल कर रहे हैं वो भी जरूर देखा जा सकता है। तो इस टाइप के क्रिएटिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमने रिसेंटली हमारे वीडियो बेस्ड असेसमेंट में जो हमने सुपर ग्रैड्स टीम ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें पूछा था, एक लेडी है एंड शी इज एलर्जिक टू एयर पॉल्यूशन। नाउ शी इज बुकिंग वन ऑफ द बर्ड्स इन द कंपार्टमेंट, उसको स्लीपर क्लास से ही ट्रेवल करना है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, एक बात और है, वो एयर पॉल्यूशन तो है ही है, साथ साथ उसको नी जॉइंट पेन्स की भी प्रॉब्लम है। अगर उसको नी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है एंड शी इज हैविंग एलर्जी विद एयर पॉल्यूशन, तो वो कौन सा बर्थ बुक करे? क्या वो अपर हो सकता है, क्या वो लोअर हो सकता है, या साइड लोअर हो सकता है, साइड अपर हो सकता है, या मिडिल बर्थ हो सकता है? आपको बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए, कुछ लोग कह रहे थे मिडिल, तो मिडिल अगर करेगी तो फिर भी नी जॉइंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर दिया था इसका, मैं आपको बताता हूं। वी विल सजेस्ट हर टू बुक लोअर बर्थ फॉर हरसेल्फ and we'll also tell her to sleep on aisle side instead of the window side and keep her window closed during the night journey. During the day journey, she can tell to the fellow passenger that I want to exchange the seat with you. May I sit over there? If they agree with that, it's okay. Else she should also carry a glass with her which will protect her eyes and a mask with her which will protect her mouth and nose. कितना ब्यूटीफुल आंसर दिया। आप सोच सकते हैं कि उसकी नी जॉइंट प्रॉब्लम भी खत्म हो गई और उसकी एयर पॉल्यूशन एलर्जी की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई।
और डेफिनेटली अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो हर लेवल ऑफ सिचुएशन हो सकते हैं। बहुत कॉमन सिचुएशन जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेंशन किया है, हाउ विल यू मैनेज इन योर ऑफिस इफ इट्स योर वाइफ्स फर्स्ट बर्थडे एंड योर बॉस टेल्स यू दैट यू हैव टू सिट इन ऑफिस टिल 11 o'clock in the night and do the work on that particular day। इसका आंसर आप क्या देंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सिंस इट्स माय वाइफ्स फर्स्ट बर्थडे सो आई विल टेल माय बॉस। फिर दूसरे कुछ बच्चे कह रहे थे कि नो आई विल कन्विंस माय वाइफ। बट जो बहुत अच्छे आंसर्स मेरे पास आए वो कुछ इस टाइप के थे, वी विल कन्विंस आवर वाइफ बाय सेंडिंग हर अ बुके एंड ग्रीटिंग कार्ड and tell her that I'll be a bit late but we'll definitely celebrate the birthday and birthday doesn't get over today itself. Secondly, I'll tell my boss I'll try to finish my work at the earliest. It's my wife's birthday today and if you permit me I'll finish the work and then I can leave for my home. और अगर आप 11 बजे पहुंचकर भी अपनी वाइफ को एक सरप्राइज दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रात में आपको हो सकता है 2-3 घंटे एक्स्ट्रा जागना पड़े, लेकिन उसका बर्थडे भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होगा और आपका ऑफिस का काम भी पूरा हो जाएगा। इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है, हाउ विल यू मैनेज 10 days ऑफ लिविंग इन अ कैंप विद ₹1000, एक्सप्लेन योर एक्सपेंडिचर। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है, मतलब सिचुएशन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ी टफ सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक थर्ड क्वेश्चन जो बहुत टफ सिचुएशन आपको दे दी जाती है, फिर आपको देखा जाता है कि आपकी एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है। हाउ विल यू रिएक्ट इफ वन डे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कम्स टू योर होम एंड कम्स फॉर डिमोलिशन ऑफ योर होम एंड ऑन द सेम डे यू ऑल्सो गेट टू नो दैट यस द हाउस इन विच यू वर लिविंग वॉज एक्चुअली मेड ऑन एन इलीगल लैंड। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से देना है कि यस डेफिनेटली आई विल फील बैड ऑन दैट डे बट आई हैव टेंडेंसी ऑफ कमिंग अप, आई नो हाउ टू जंप अप, ब्रश अप माय नीज एंड रन अगेन। एंड इफ यू नो दैट देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू गिव यू अ वेलकम नोट इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कम अप विद द एक्चुअल क्वेश्चंस जो इस बार IIM इंदौर ने खुद पूछे थे। टू विच फिक्शनल कैरेक्टर डू यू रिलेट एंड व्हाई। इसमें आपको फिक्शनल कैरेक्टर की बात नहीं करनी है, खुद की भी बात करनी है और बताना है कि क्या इंपैक्ट आपका उस फिक्शनल कैरेक्टर ने आपके ऊपर डाला है, कैसे आप एक दूसरे को कोरिलेट करते हो और कैसे उसकी जो अच्छाइयां हैं वो आपके अंदर भी हैं। सेकेंडली, इफ आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ट्वीट टू टेल द वर्ल्ड हु यू आर, व्हाट वुड यू से। इट्स अ वेरी क्रिएटिव क्वेश्चन। एक छोटी सी ट्वीट आपको बतानी है जिसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सको, तो डेफिनेटली वो डिमांड कर रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस बार सारे के सारे क्वेश्चन सेम दे दिया IIM इंदौर ने सारे स्टूडेंट्स को। डेफिनेटली हर किसी का आंसर अलग था, हर स्टूडेंट के लिए उसका एक आंसर अलग होगा और जो इंसान जितनी अच्छी तरीके से उसका आंसर दे पाएगा और न सिर्फ दे पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा, उसको डेफिनेटली उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। So video based assessment is going to be very important in coming days as well. Please please give importance to it and definitely I'm sure that after watching this video आपका before जो आप video based assessment में performance दे पाएंगे और after जो आपका performance बाद में होगा वो definitely better होने वाला है। I'm sure आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बेल आइकन नीचे दिया हुआ है, उसको जरूर प्रेस करिए। आई नो सुपरग्रेड्स इज गोइंग टू चेंज योर करियर इन द कमिंग टाइम। थैंक यू।